साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी और साबिक वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल आजकल जोड़ी बनाकर बजट और मईशत पर अपना इनपुट दे रहे हैं। जैसा कि मईशत चलेगी या बजट चलेगा। हुकूमत ने पाकिस्तान के 2 हिस्से कर दिए हैं, मुराद या याफ्ता तबका और टैक्स देने वाला तबका। अगर हुकूमत 5% अपने अखराजात कम कर लेती तो नए टैक्स लगाने की ज़रूरत ना पड़ती। बच्चों के दूध और किताबों पर टैक्स लगाया गया, तनख्वाहदार तबके पर मज़ीद टैक्स लगाया गया। अभी देखो ये 5% अपने 5 का हिस्सा ही मुझे को मनहूस लगता है। मेरी बर्थडे है, भुट्टो का तख्ता उल्टा, मुल्क पटड़ी से उतरा, फिर चढ़ना नसीब ही नहीं हुआ उसको। अच्छा, अब ये जो बात है, ये जोड़ी बड़ी अच्छी है। ये मौला जट वाला केस है, एक नूरी नत है इनमें से और एक मौला जट है। नूरी नत और मौला जट ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन थे, बड़े मशहूर किरदार हैं हमारे सिनेमा के, लेकिन ये एक दूसरे के दोस्त हैं। अच्छा, रह गया कि जी पाकिस्तान को 2 हिस्सों में, तो पाकिस्तान तो कब का 2 हिस्सों में तकसीम हो चुका, और मुहावरतन नहीं हकीकतन हो चुका। एक को बांग्लादेश कहते हैं और वो हमसे कहीं आगे है। आबादी भी उस वक्त हमसे ज़्यादा थी। देखो यार नहुसत क्या होती है। अब उनकी आबादी भी हमसे कम है, बाकी सारा कुछ हमसे बेहतर है, बहुत बेहतर है। अच्छा, सो ये 5% कम कर लेते तो ये यहाँ बड़े में लेने आए हैं, ये एम्बुलेंस आए थे, कर लेते। अच्छा, तो ये जोड़ी जो है ना, है बड़ी मज़ेदार। आजकल वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि बुरी से बुरी, गंदी से गंदी पॉलिटिकल पार्टी में भी कुछ लोग अच्छे होते हैं, अच्छी से अच्छी पॉलिटिकल पार्टी में भी कुछ लोग बदनाम होते हैं, उनके करतूत अच्छे नहीं होते। चाहो तो मैं मिसालें भी दे सकता हूँ। अच्छा, तो ये अब पाकिस्तानियों को बंगाली बना रहे हैं। पहले ताने दिया करते, बंगालियों को एक ताना होता था, इन्होंने बच्चे जम्मण तो अलावा काम ही कोई नहीं। मेरे तो 1/3 क्लास फेलोज अंडर ग्रेजुएट के तौर पे कोटा था बंगालीज का, ईस्ट पाकिस्तानीज का। मेरे तो क्लास फेलोज तो छेड़ते होते थे उनको, हम भी छेड़ते होते थे। बच्चे थे, अकल नहीं थी। जो तो बच्चे जम्मण तो अलावा काम ही कोई नहीं। हुण ए जिहड़ा है ना पाकिस्तानी बंगाली, अब पाकिस्तानियों को बंगाली बनाया जा रहा है अपने ही मुल्क में। ये अब बात किसी के समझ में आ जाए तो अच्छी बात है। बाकी मिफ्ता इस्माइल चूँकि जनवन आदमी है, वो जनवन वज़ीर ख़ज़ाना था, समधी वज़ीर ख़ज़ाना नहीं था, जो रहा नहीं तो नायब वज़ीर आज़म। कमाल देखो यार, इन लोगों को अगर वो कहते हैं ना कि फलाने को कट टू साइज करके भी ये साइज बढ़ा लेते हैं, चाहे सेरेमोनी नहीं हो। साहब, आजकल बजट ही ज़बान ज़द-ए-आम है, तो अगला सवाल भी बजट के हवाले से है। मौशी रिपोर्टर शहबाज राना ने एक इंटरव्यू में कहा है कि मैंने अपनी 30 साल रिपोर्टिंग में ऐसा अजीबो-गरीब और ना समझ में आने वाला बजट नहीं देखा। इस बजट में टैक्सेस स्कैंडिनेवियन जैसे ममालिक के लगा दिए गए हैं, जबकि सहूलियात गाना और कीनिया जैसी भी नहीं। पहली बात तो ये है कि शहबाज राना मुझसे उम्र में छोटे होंगे, सो वो कह रहे हैं 30 साल रिपोर्टिंग। मैंने अपनी 45 साल तारीख में, बल्कि मैंने पढ़ा भी कभी, इतना दरिंदगाना बजट मैंने पढ़ा भी नहीं है, मुमकिन ही नहीं है। कोई इंसान का बच्चा सोच ही नहीं सकता। एक कॉमन सेंस की बात है यार, मैं एक बेसिक बात कर रहा हूँ, रेडी वाला बन के बात कर रहा हूँ कि एक आदमी, चलो मैं ज़्यादा नीचे नहीं जाता, लाख रुपया जिसकी इनकम है, बच्चे हैं उसके 3, माँ बाप में से एक मर गया है अल्हम्दुलिल्लाह, एक जिंदा है, वो बीमार है, बच्चे 3 हैं, घर किराए का है, लाख रुपए में भी मुझे जिंदा रह के बता दे वो खानदान। सो ये जो राना साहब ने बात की है कि 30 साल ज़िंदगी में, 30 साल ज़िंदगी मैंने तो इक्तिसादी तारीख में दरिंदों जैसा, और आपने हाँ ये इन्होंने मिसाल दी है कि सहूलियात घाना और कीनिया जैसी। तो कीनिया में टैक्सेस पर जो आवाम ने जो किया है, धज्जियाँ उड़ा दी हैं उन्होंने, सहम गए हैं। प्रेसिडेंट मुकर गया, उन्होंने कहा मैं आवाम के साथ खड़ा हूँ। नतीजा अब मैं दिल करता है यहाँ पंजाबी ज़बान याद आती है, उर्दू में मैं हक ही नहीं अदा कर सकता, उर्दू कुछ भी नहीं है, पंजाबी में। अब ये कीनिया अगर बनाना चाह रहे हैं, और मुझे समझ नहीं आती यार ये कौन लोग हैं, ये MNS MPs को जो तरक्याती फंड कादा
महकमे की कर दे हैं। उनका सीधा सीधा एडवर्टाइज करो, बताओ लोगों को, वो टेंडर मेंडर जो भी होते हैं खोलो कि सड़क इस भाव बनेगी, फलाना पर स्क्वायर फुट, ये जो भी होता है टेक्निकली, इनको तरक्कियाती फंड। और तुम्हें पता नहीं ये गाली है, अवाम जानते हैं कि ये गाली है जो उनको दी जाती है, जो रकम उनको दी जाती है, ये आवाम को गाली है। उनका पैसा, और उनका पैसा किनको दिया जाता है? उनके भिखारियों को जो उनके वोट लेके आए होते हैं। यार को खुदा का खौफ करो। ये अंधे काने लंगड़े लूले मुर्दा जमीर लोग हैं। अब कहते वो समझ वाकई नहीं आती किसी बात की। मैं बात ही नहीं कर रहा कि जिसकी कोई 30,000 या 40,000 पे चाल, मैं तो कह रहा हूं लाख रुपया जिसकी इनकम है। और ये लाख कल तक क्या था? 7 लाख पाकिस्तान की एक ब्लॉकबस्टर फिल्म थी, उसमें संतोष कुमार थे, सबिया थी, उसमें बड़े टॉप स्टार्स थे अपने वक्त के। ब्लॉकबस्टर फिल्म थी। फिल्म क्या थी? 7 लाख। इतने 3-3 लाख के बिल आ रहे हैं। सो भुगतो जब तक हिम्मत है। अखबारी खबर के मुताबिक ब्यूरोक्रेट्स के लिए गाड़ियों के बाद लाहौर में लग्जरी घरों की तामीर शुरू कर दी गई है। 1 अरब 64 करोड़ 45 लाख की मंजूरी, लागत 2 अरब से भी बढ़ जाएगी। मंसूबे में 29 डबल स्टोरी घर तामीर किए जाएंगे। इस हवाले से वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा है कि घर या नई गाड़ियों की मंजूरी मौजूदा नहीं, निगरान दौर में दी गई थी। ये कितना फजूल सा, कितना लिजलिजा छिछड़ा सा, कितना एक फजूल बहुत ही लग़्व सा एक जवाब है। निगरानी है क्या होते हैं? निगरान तो एक्स्ट्राज होते हैं। मेहमान इधरों आया उधर चला गया, बस ठीक है। कोविड स्कैंडल एक आधा पीछे छट चढ़ा के चले गए, करो करी। उसके बाद जाके अप्लाई कर दिया, मुझे सिक्योरिटी दो तो मुझे बुलेट प्रूफ गाड़ी दो। क्या औकात है इनकी? ये तो फिल्मों में एक्स्ट्राज नहीं होते, ये तो वो भाई आप तो सो कॉल्ड इलेक्टेड हो, मनसूख कर दो उसको। ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਚ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਮੰਨੀਏ ਨਾ ਮੰਨੀए ਤੁਹਾਡੀ मान ले। वोट लेके आए हो, उनसे कहो क्या बेहुदा हरकत करके गए। और पब्लिक सर्वेंट्स के लिए तो मैंने कहा ना तजादात, नंगे झूठ, पब्लिक सर्वेंट्स कहते हैं इसको। और जो असल में थे मसूद थे एक, उनको हिंदुओं ने प्यार से मसूद भगवान कहना शुरू कर दिया। उनकी बेटी भी लॉयर थी, अब मुद्दत हुई, नाम नहीं सुना, मैं तो नाम भी भूल गया अब। अच्छा, इस तरह के ब्यूरोक्रेट्स होते थे, कभी होते थे। वो अंग्रेज़ की लेगेसी थी, वो अंग्रेज़ दे के गया था। उस ज़माने में होते थे बाद में तो दरिंदे भेड़िए तेंदुए ये वो आ गए। अच्छा, अब अगर निगरानियों ने ये शोशा छोड़ा था, क्या जवाब है भाई? तुम कौन हो? घर या नई गाड़ियों की मंजूरी निगरानों ने दी थी, तो तुम निगरान हो, तुम तो वोट लेके आए हो। चलो मान लेते हैं हम भी, तो फिर वोट लेके आने वाले जैसे काम भी करो ना। पब्लिक सर्वेंट्स, ये पब्लिक सर्वेंट से ज्यादा दामाद लगते हैं, नौकर चाकर ऐसे होते हैं जो उनके आका हैं, जो उनके पेट ठूंसते हैं तनख्वाहों से, रिश्वतों से, मराहत से। वो मर रहे हैं, वो रींग रहे हैं। उफ्ताद गाने खाक नॉवेल है, बड़ा मशहूर। हसन साहब, मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है, देखते रहिए ब्लैक एंड व्हाइट।